हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक मिड कैप लेके आए हैं, काफ़ी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एक वीडियो में एक ही कंपनी की बात करते हैं लेकिन डिटेल स्टडी करते हैं। तो एक मिड कैप कंपनी है, काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस रही है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। इक्विटी मार्केट में आप बिल्कुल डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई करें अपने एनालिसिस के बेसिस में। माई चैनल विल सपोर्ट यू ऑन दैट एज वेल। उसके अलावा इक्विटी मार्केट के बाहर भी जितने भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट टूल्स है, जितने भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है, जैसे रियल इस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, डेट हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गया, बैंक के एफडीज हो गए और इक्विटी स्टॉक मार्केट हो गया। तो आपको हर जगह अपनी इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको डाइवर्सिफाई करके रखना है ताकि आपकी जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक समरी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, स्पेशलिटी केमिकल्स है ये कंपनी, द बिजनेस इज टीज इनटू, और द कंपनी का नाम जो है वो है दीपक नाइट्रेट। और इसका जो रेवेन्यू आता है ऑलमोस्ट 29% आता है मिडिल ईस्ट से और ऑलमोस्ट 71% आता है डोमेस्टिक इंडियन मार्केट से। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऑलमोस्ट लिटरली जीरो डेट है इसकी। और दूसरा सबसे बड़ा प्रोज है, द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट ग्रोन ड्यूरिंग प्रीवियस 5 ईयर। द प्रॉफिट ऑलमोस्ट 87% से 80+ से प्रॉफिट इसका CAGR हुआ है पिछले 5 साल से, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। बहुत ही आउटस्टैंडिंग नंबर्स है ये। और दूसरी बात, क्योंकि प्रॉफिट इतनी हाई है तो ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी तगड़ी है इस कंपनी की। फ्लिप साइड देख लेते हैं, कंपनी एक्सपेंसिव रहती है जनरली, लेकिन क्योंकि पिछला 1-2 क्वार्टर इसका रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा है तो फिलहाल करंटली काफ़ी स्टॉक प्राइस इसका गिरा है, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। और डिविडेंड काफ़ी हल्की है इस कंपनी की, डिविडेंड यील्ड जो है वो काफ़ी हल्की है। और इसकी जो, जैसे मैंने कहा, क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो था पिछले 2 क्वार्टर का, स्पेशली द 4th क्वार्टर, वो थोड़ी सही नहीं रही है। इस कंपनी की पीयर्स देख लेते हैं, कॉम्पिटिटर्स देख लेते हैं। जो स्पेशलिटी केमिकल इस तरह की जो कंपनीज होती है उनके SKU लाइन अलग होते हैं, तो कई बार उनके SKUs जो लाइनअप होते हैं कुछ हद तक फ़र्क होती है, लेकिन मोटा मोटा देख ले तो कॉम्पिटिटर्स इनके पीडीलाइट, आरती इंडस्ट्री और SRF है। ये 3 कंपनी मेजर इनके कॉम्पिटिटर्स कहला सकते हैं। अब इनके इन्वेस्टर्स देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 46% है, FII के पास 9%, DII के पास ऑलमोस्ट 10% और मेरे और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ऑलमोस्ट 35% इसकी होल्डिंग है। अब इसके की पैरामीटर्स, फिनेंशियल्स एंड रेशियोज देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कहा था, मिड कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 27,000 है, स्मॉल कैप थी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है, अब 27,000 इसकी मार्केट कैप हो गई है। और करंटली द स्टॉक प्राइस इज़ अराउंड 1983। इस हिसाब से देखें तो ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 35-34% डिस्काउंट पे है। दिस इज़ वन रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी गिरी है और मेरे हिसाब से इसके फिनेंशियल्स ठीक रहे हैं, बारिंग इफ़ यू इग्नोर द क्वार्टरली नंबर्स ऑफ 4th क्वार्टर, जहाँ क्वार्टरली डी ग्रोथ देखा गया है प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो। वहीं इस कंपनी की जैसे डिविडेंड यील्ड बिल्कुल कम है, 0.23% है, विच इज़ ए नेगेटिव फैक्टर। पी रेशियो 25.4 है करंटली, इन लाइन विद इंडस्ट्री पी विच इज़ ऑल्सो अराउंड 25.8। डेट टू इक्विटी इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 0.09 इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो है। अब दोस्तों, डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। कोई भी कंपनी खरीदने से पहले हमें या बेचने से पहले हमें उसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। लेटेस्ट क्वार्टर और 1-2 क्वार्टर आप पीछे भी देख ले तो वो चीज़ पहले देख लेते हैं, उसके बाद हिस्टोरिकली 2-4-5 साल की जो डेटा है उस पर भी हम आएंगे। तो इमीडिएट 2 क्वार्टर्स की बात करें, 4th क्वार्टर्स रिजल्ट आ रहा हो तो हम लोग 4th क्वार्टर और 3rd क्वार्टर की बात करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे विज़ सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो सेल्स की बात पहले कर लेते हैं। सेल्स हैज़ ग्रोन बाई 28%, 4th क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। और 3rd क्वार्टर में विज़ लास्ट ईयर सेल्स हैज़ ग्रोन बाई 39%, बेहतरीन नंबर्स है ये। प्रॉफिट की बात करें, 4th क्वार्टर में डी ग्रोथ देखा गया है, -8% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 4th क्वार्टर में, और 3rd क्वार्टर में 12% से ग्रोथ हुआ है। केमिकल कंपनी है, इसीलिए यहाँ जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है, आई वुड जस्ट लाइक टू एम्फोसाइज दिस, अगर वो बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इनके मार्जिन्स पे हिट होता है, और वही चीज़ आप यहाँ 4th क्वार्टर में देख रहे हैं। तो एक ये सच्चाई है, जैसे जैसे क्रूड प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे इस टाइप की जो कंपनी है इनके मार्जिन्स में कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, अनलेस दे पास दिस एक्सपेंसेस टू द एंड कस्टमर। जो एंड कस्टमर है अगर अपना प्राइसेस ये बढ़ाते हैं तो वो मार्जिन विल स्टे इंटैक्ट, नहीं तो इनकी मार्जिन्स पे आपको फ़र्क दिखेगा, विच वॉज रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉफिट ऑफ 4th क्वार्टर एज वेल। हिस्टोरिकल बात कर लेते हैं, पिछले 5 साल की डेटा देखें
तो सेल्स की पहले बात कर लेते हैं। 5 साल में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज CAGR 38%, 3 साल में 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ा है एवरेज देखा जाए तो, और लेटेस्ट ईयर की बात करें तो 56%। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एज फार एज सेल्स इज कंसर्न। वहीं प्रॉफिट की बात कर ले तो पिछले 5 साल का कैगर 62% रहा है, विच इज़ माइंड बॉगलिंग। 62% से ये पिछले 5 साल में बढ़ा है, एंड इवन मोर पिछले 3 साल की बात करें तो 83% से इसने कैगर दिया है प्रॉफिट की बात करें, और पिछले 1 साल की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 37%। तो हिस्टोरिकली बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है ऑन बोथ फ्रंट, वेदर इट इज़ सेल्स और प्रॉफिट। फ्री कैश फ्लो की बात कर लेते हैं दोस्तों। फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशन में जनरली मैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है उसमें से जो फिक्स्ड एसेट एक्सपेंसेस है उसको काट के एक फ्री कैश फ्लो जो प्योर फ्री कैश फ्लो होता है उस बेसिस से डेटा निकल रहा है। तो यहाँ अगर पिछले 5 साल की बात करें तो ऑन एन एवरेज 36% से ग्रो किया है, कैगर इज 36%। 3 साल की बात करें तो 74% एक्सेप्शनल, और पिछले साल 19% से फ्री कैश फ्लो इसका नेगेटिव ग्रोथ रहा है। और यहाँ देख लेते हैं एक और जेनरिक इन्फॉर्मेशन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। 3 साल का एवरेज मैंने लिया है, तो बोथ आर इन द रेंज ऑफ मिड 34-35% से रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ऑलमोस्ट मिड 30s में आपको दिख रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 45% स्टेक्स है, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहा है। FII दे हैव एग्जिटेड द एंटायर इंडियन मार्केट रिसेंटली, काफ़ी अच्छे से एग्जिट कर रहे हैं, तो 11.8 से 8.6 पे आ गया है, 8.7 पे आ गया FII। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 11.6 से 10 पे आ गया है, यहाँ भी गिरावट दिखी है। और रिटेल इन्वेस्टर्स मेरे और आप जैसे 30 से 35% उनकी होल्डिंग है। तो नटशेल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, विच इज़ अ गुड साइन, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अब शेयर प्राइस की कैगर देख लेते हैं जो हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पिछले 5 साल का कैगर देखें तो 76% की कैगर है। ईयर ऑन ईयर द स्टॉक प्राइस हैज़ ग्रोन बाय 76%। इसने काफ़ी पैसा कमा के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर इफ़ दे हैड इन्वेस्टेड 5-6 साल पहले से, इफ दे हैव इन्वेस्टेड दे वुड हैव मेड एन हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। 3 साल की कैगर इज इवन मोर गुड, विच इज़ एट ऑलमोस्ट 102% से कैगर किया है। पिछले 3 साल की बात करें, पिछले साल की बात करें तो 35% से कैगर किया है, और ईयर टू डेट नेगेटिव कैगर हुआ है। स्टॉक प्राइस नेगेटिव ग्रोथ गया है, 12% से ये स्टॉक प्राइस गिरा है अगर आप ईयर टू डेट की बात कर रहे हैं तो, जिसका वजह यही है कि लेटेस्ट क्वार्टर्स और जो पिछले क्वार्टर के जो परफॉर्मेंस है थोड़े सबड्यूड रहे हैं, स्पेशली क्रूड के जो प्राइस ऊपर गए हैं उस वजह से। हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस में जो पास्ट परफॉर्मेंस था उस बेसिस में हम ये एज्यूम करके चले कि फ्यूचर में भी इस टाइप की ग्रोथ होगी ये कंपनी में, जो कि मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है। जो आपको प्राइस अप्रिसिएशन अपने स्टॉक प्राइस पे मिली थी ऑलमोस्ट 102%, 3 साल का एवरेज कैगर देके 76%, मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी अगर आप 30-35% मान के चले, अगर वो आ रहा है तो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स है। तो भी आपका 1 लाख 5 साल में ऑलमोस्ट 4.5 लाख हो जाएगा, 10 साल में ऑलमोस्ट 2 मिलियन ऑलमोस्ट 20 लाख हो जाएगा अगर 35% के हिसाब से भी कैगर कर रहा है। ये भी मान के चले यार कि 20% से भी कैगर कर रहा है, 15% से भी, तो भी ठीक ठाक रिटर्न्स बनते हैं। तो दीपक नाइट्रेट वॉज द नेम ऑफ द कंपनी। काफ़ी अच्छी तगड़ी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है, बम्पर परफॉर्मेंस रही है। प्रॉफिट ग्रोथ और बोथ हैव बीन ग्रोन इन टैंडम। प्रॉफिट और शेयर प्राइस की बात करें तो दोनों टैंडम में बढ़ा है, ये नहीं कि सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ा है और प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। सेल्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करें और स्टॉक प्राइस की बात करें, सो दे ऑल हैव मूव्ड इन टैंडम। काफ़ी रिलेटिव मूवमेंट देखा गया है। लेकिन अब करंटली 2 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी ढीली रही है, तो उस बेसिस में आपने पूरी चीज़ों को एनालाइज करना है। फंडामेंटली ठीक है, अभी भी बैलेंस शीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, रिजर्व्स वगैरह ठीक ठाक अच्छे खासी ग्रोथ दिखा रही है। बस ये जो ग्लोबल सिनारियो है जिसके वजह से करंट जो प्राइस है इसमें इफेक्ट आया है, डी ग्रोथ आपको दिखा है। पर्पज़ ये है दोस्तों आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना विथ फुल ऑनेस्टी। उस बेसिस पे आप डिसाइड करें, अगर आप इफ़ यू आर ऑलरेडी इनटू द स्टॉक, यू वांट टू होल्ड इट और यू वांट टू एग्जिट इट, एंड इफ़ यू आर नॉट इनटू द स्टॉक, कि आपको इसको खरीदना चाहिए या नहीं। तो होप यू लाइक द वीडियो, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी, आई बिलीव दैट। और अगर प्लीज़ पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।